बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूरोप का एक ऐसा आसान तरीन वर्क वीज़ा जिसका ख़र्चा इंतहाई कम है। आप अपने मुल्क में रहते हुए इसकी TRC भी ले सकते हैं और बग़ैर एजेंट के आप इसका वीज़ा ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट के लिए कोई ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि एम्बेसी आपको इसकी अपॉइंटमेंट ख़ुद देगी और सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स दे के आप यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। सिर्फ मेनली आपको 4 डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है यूरोप का मुल्क स्लोवेनिया, जिसमें किस तरह से आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने जॉब के लिए देने हैं, ये सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी कंट्री में अगर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जॉब लेना होती है ताकि आपके पास एक जॉब लेटर हो। और उसके लिए स्लोवेनिया में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी भी एजेंट को बग़ैर पैसे दिए आप फ्री जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास बस 2 चीज़ें होनी चाहिए, जो कि अक्सर पहले भी मैं आपको वीडियोज़ में बताती हूँ कि आपके पास एक यूरोपास CV होना चाहिए और एक आपके पास अच्छा कवर लेटर होना चाहिए जो कि आपने जॉब के हिसाब से इन चीज़ों को तैयार किया हो। जो भी फील्ड की जॉब होगी उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपने इसको में चेंजेस कर देनी होती हैं। ये 2 चीज़ें आपके पास होंगी। उसके बाद आपने गूगल पे जाके जॉब्स इन स्लोवेनिया लिखना है तो आपके सामने बेशुमार वेबसाइट्स आ जाएंगी जहां आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपने फिर एम्प्लॉयर को, जब आपको वो सिलेक्शन हो जाती है आपकी, तो आपने एम्प्लॉयर को जस्ट 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भिजवाने हैं। तो वो कौन से 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी सिलेक्शन होने के बाद आपने अपने एम्प्लॉयर को भिजवाने हैं? उसमें एक सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपकी पासपोर्ट की कलर्ड कॉपी। ये कॉपी लाजमन कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट ना हो। सेकंड है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, वो मैं आपके साथ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आपकी PCC को, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को अपोस्टाइल होना चाहिए। अपोस्टाइल अटेस्टेशन कैसे करवानी है इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थर्ड पे आ जाता है आपका FBR से सर्टिफिकेट। आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से हैं, तो आपने अपने मुल्क के मुतल्लिका जो आपका टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेना है जिसमें कि लिखा होगा कि आप जॉबलेस हैं, आपके पास कोई जॉब नहीं है या आप कोई बिज़नेस नहीं आप करते। वो आपको ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे। पाकिस्तान के जो रहने वाले हैं वो FBR से अपना सर्टिफिकेट लेंगे। और फोर्थ पे आ जाता है एफिडेविट। ये सारे जो 4 ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने अपने एम्प्लॉयर को, जो आपको जॉब दे रहा है, आपने ये ऑनलाइन नहीं देने बल्कि उनको बाय पोस्ट आपने भिजवाने हैं। अब जॉब आपको मिल गई, डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो गए, आपने एम्प्लॉयर को डॉक्यूमेंट भी भेज दिए, आपको जॉब लेटर आ गया, तो मेन क्वेश्चन आता है कि आपने वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है। तो एशिया में स्लोवेनिया की सिर्फ 4 एम्बेसीज़ हैं। 4 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे कि स्लोवेनिया की एम्बेसी है। उनमें एक इंडिया है, सेकंड है ईरान है, टर्की है और इसके अलावा चाइना है। इन 4 ममालिक में इनकी एम्बेसी मौजूद है। इंडिया से जो अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आपको कोई इशू नहीं होगा, आपके अपने मुल्क में एम्बेसी है, आप इजीली वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको एम्बेसी ही बताएगी कि आपकी वो अपॉइंटमेंट उन्होंने कहाँ से ली है, जो कि ईरान या तुर्की से मेनली वो लेंगे। तो अगर आप ईरान या तुर्की से अगर आपका सारी प्रोसेसिंग होगी तो फिर आपको उसका वीज़ा अप्लाई करना होगा। ईरान का वीज़ा लेना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल इजी उसका प्रोसेस है। और आपको तकरीबन 3 या 4 आपके एम्बेसी में चक्कर लगेंगे जिसमें आपको अपनी TRC लेने जाना होता है। उसके बाद आपने अपने वहाँ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एक सेट आपने ऑलरेडी ये वाला भिजवाया होगा अपने एम्प्लॉयर को, उसके बाद आपने एक एम्बेसी में भी सबमिट करवाना है और एम्बेसी आपका इंटरव्यू लेगी, उसके लिए आपने जाना है और पासपोर्ट कलेक्ट करने। तो जो आपका इंटरव्यू एम्बेसी ने लेना है वो आपका इंग्लिश में होगा। इसलिए आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो लाजमन आपकी जो इतना कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि आप इंग्लिश को समझ सकें और इंग्लिश में अपनी बात को कन्वे कर सकें, ताकि आप इंटरव्यू जो आपसे कर रहा है वीज़ा ऑफिसर, आप उसके क्वेश्चंस को भी समझें और इंग्लिश में उनको आंसर दे सकें। इस सारी प्रोसेसिंग में ऑलमोस्ट आपके 4 महीने लग सकते हैं और अगर आप 5 साल वहाँ पे काम कर लेते हैं स्लोवेनिया में तो आपको वहाँ का PR भी मिल सकता है। उसके बाद आप किसी भी शेंजन कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं। तो स्लोवेनिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कि अभी कम पाकिस्तानी जॉब कर रहे हैं और इसका वीज़ा लेना बहुत ईजी है। किसी एजेंट को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से वीज़ा अप्लाई करें, खुद से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर आप इतना कर सकते हैं कि अपने मुल्क के अलावा किसी दूसरे कंट्री में जैसे ईरान में जाके आप अपनी प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, इतनी आप एफ़र्ट्स कर सकते हैं, तो आपको स्लोवेनिया के वीज़ा के लिए लाजमन चांस लेना चाहिए, क्योंकि यूरोप का एक अच्छा मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री है और आप इजीली वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। मेन चीज़ जो कि यूरोप में आ जाती है एम्बेसी की अपॉइंटमेंट, उसकी आपको एक ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ती, वो एक मसला आपका हल हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, किस तरह से आपकी प्रोसेसिंग होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में सारी प्रोसेसिंग और अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।